नमस्कार दोस्तों, आपका वेल्डिंग ज्ञान चैनल में स्वागत है। आइए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? जैसा कि हम जानते हैं, आज जो ऑर्गेनाइजेशन है या मार्केट है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस लेवल तक पहुंचने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स या इंटरनल ही सोर्स जो हैं उसको यूज करके हम पीपल का डेवलपमेंट करते हैं, एम्प्लॉय को जो है इंगेज करते हैं, उसका स्किल जो है अपग्रेड करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग क्या है? जो कोई न्यू एम्प्लॉई है या कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, उसको टीच करने का तरीका है जिससे उसका बेसिक स्किल जो है, नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो और वो अपने जॉब को जो है सेटिस्फैक्टरीली कर सके। एडमिन फिलिपो क्या कहता है? द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए किसी एम्प्लॉय का नॉलेज इंक्रीज करने का जो तरीका है, जो एक्ट है, जो काम है, उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। अब आगे आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। ये कैसे पता चलेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगा, उसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन, पीपल या डिपार्टमेंट किसी का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रहा है उसको हम माइनस कर दें तो वो हमें पता चल जाएगा जो यहाँ पे इस चीज़ के ट्रेनिंग की नीड है। अब आगे हम आते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद जो करंट कैपेबिलिटीज जो है उसको हम एसेस करेंगे, जो करंट में परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? तय करेंगे डिटरमाइन कैपेबिलिटीज नीडेड फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल करने के लिए हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो चीज़ हमें तय करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम गैप आइडेंटिफाई गैप बिटवीन करंट एंड फ्यूचर कैपेबिलिटीज। जो करंट कैपेबिलिटीज है और फ्यूचर कैपेबिलिटीज के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, इस दोनों में गैप कहाँ पे है, उस चीज़ को हम एसेस करेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि वो ट्रेनिंग जो है, अब गैप आ गई तो वो उस पे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग जो हम कैसे डिलीवर करें, उसका तरीका हमें पता लगाना पड़ेगा, जो ये ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो हम रिजल्ट को मेजर करेंगे, परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तो क्या इस ट्रेनिंग के बाद इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम आगे देखते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस लेवल। तो इसमें क्या है? जैसे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जो होता है उसका लेवल क्या क्या होता है? तो इसके 3 लेवल हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल पे, तीसरा है इंडिविजुअल लेवल पे। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में क्या होता है? जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ पे स्किल चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, या जहाँ पे गैप आ रही है, कहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए या इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है हम इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। ऑपरेशनल लेवल में क्या होता है? जो किसी डिपार्टमेंट में कहीं पे ऑडिट के दौरान लैग आ गई, कहीं पे परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो है उसमें इन्वॉल्व एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद आता है इंडिविजुअल लेवल पे। जो इंडिविजुअल लेवल पे एक-एक पर्सन लेवल पे जो है देखा जाता है कि इसे किस चीज़ की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे एबिलिटी में डेफिशिएंसीज़ है, इस सब को चेक करते हुए हम एनालिसिस करते हैं और उस पे ट्रेनिंग का स्कोप तैयार करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है?
तो एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वैसे 2 तरह के होते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या है? कि जैसे उस जॉब को करते हुए प्रैक्टिकली जब परफॉर्म कर रहा है या शॉप फ्लोर पे ही उसको गाइड करना किसी एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा। जैसे ऑपरेटर को जो है सुपरवाइजर गाइड करेगा, फोरमैन गाइड करेगा, तो इसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे हम कोई डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे कोई नया एम्प्लॉय आया या ट्रेनी आया, वो डायरेक्ट नहीं काम कर सकता है। तो उसे उसके बारे में कुछ बेसिक बताई जाती है, तो इसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद आगे क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग क्या है? जो कोई ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर जो होता है वो सेशन को लीड करता है क्लासरूम में, और इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, ये सब बताया जाता है। इसे हम क्लासरूम ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे कि कॉलेज, स्कूल, इस सब में भी क्लासरूम ट्रेनिंग चलती है। एक अब अगला है ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेस। जैसे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लर्निंग, जैसे ऑनलाइन मॉड्यूल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, क्विजेस, रिटन कंटेंट, इस सब के थ्रू जो है ऑनलाइन जो हम पढ़ाई करते हैं उसे हम ई लर्निंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके बाद है सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या होता है? क्रिएटिंग वर्चुअल और रियलिस्टिक scenarios that mimic real world situation to allow individual to practice and develop a skill in a controlled environment। जैसे आपने देखा होगा जो डॉक्टर सर्जरी करता है, तो वो जो है उसको इतना डेप्थ में जानकारी कैसे होती है? तो वो सिमुलेशन की तरह सीखता है। जो जैसे उसमें क्या होता है, जो जैसे कभी डेड बॉडी पे प्रैक्टिस कर लिया, उसमें जो है सब कुछ दिखा दिया, या उसके लिए क्या होता है एक प्रोटोटाइप कोई आ, बना करके जो है तैयार किया जाता है मॉडल, और उसमें उसको बताया जाता है। या जैसे कार, मोटर कार हो गया, स्कूटर हो गया, ये सब का जो डिजाइन होता है, तो उसको पहले सिमुलेशन के थ्रू स्ट्रेंथ ये वो सब चेक किया जाता है। उसके बाद जो है उसे रिलीज किया जाता है और सबको बताया जाता है। तो एक सिमुलेशन के थ्रू भी ट्रेनिंग दी जाती है जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट को बताता है। उसके बाद अगला है रोल प्लेइंग। अब इसमें क्या होता है कि कोई जैसे पार्टिसिपेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, 5-10 एम्प्लॉई हैं, उसको अलग अलग रोल दिया जाता है। उस जगह पे उसे सिचुएशन दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है जो इस जॉब को करने के लिए क्या क्या सिचुएशन आएगा, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सब होता है रोल प्लेइंग, जो उसको वो जॉब दे दिया और उसके बाद जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी गई, जो हाँ उस जगह पे सिचुएशन, उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, ये सब। तो इससे क्या होता है, जो उसका इंटरपर्सनल स्किल जो है वो डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका पता चलता है। उसके बाद है केस स्टडीज। जैसे इसमें क्या होता है, एनालाइजिंग रियल और हाइपोथेटिकल बिजनेस सिचुएशन टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें एनालिसिस होता है, रियल हो गया या कुछ हाइपोथेटिकल होगा। ये बिजनेस के लिए, जैसे कई इंडस्ट्री कोई स्टेप उठाता है एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट आता है। कोई चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए जो है कोई फैसिलिटी डेवलपमेंट हुआ, उस सब पे जो है ये काम करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका क्या साइड इफेक्ट आता है, क्या वो जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके बारे में जो है उसको मद्देनजर रखते हुए जो काम करते हैं या वो चीज़ जो हम बताते हैं उसको हम केस स्टडीज कहते हैं, या सर्वे के थ्रू। तो ये सब केस स्टडीज हैं। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है,
facilitate facilitate discussion among participants to share insights, experience, and ideas, fostering एंड कोलेबरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो ग्रुप में 5, 10, 15 ऐसे करके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो जो है किसी टॉपिक पे जो है अपना आइडियाज़ देते हैं, उसको एलेबरेट करते हैं, उस पे अपना अपना विचार देते हैं। उसके बाद जो है कोलैबोरेटिव जो है लर्निंग होती है, और उससे हम वो वर्क करते हैं, या उसके बारे में हमें उस टॉपिक के बारे में डिफरेंट तरह के नॉलेज प्राप्त होते हैं। तो इसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। उसके बाद आता है जॉब रोटेशन का। Exposing employee to different roles or department within the organization to broaden their skill set and perspective। इसमें क्या होता है, जो कोई एम्प्लॉई है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसको कुछ महीनों या कुछ साल के बाद कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके उसे जो है ऐसे ही डिपार्टमेंट चेंज करके जॉब रोटेट करके उसका जो है स्किल अपग्रेड किया जाता है। अगर जो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर समय में हैंडल करेगा, तो उसको उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी होगी। तो जितने डिपार्टमेंट में काम किया रहेगा उतने तरह का नॉलेज इसके पास होगा, और वो स्किल जो है आगे काम आएगी। जैसे प्लांट हेड होते हैं, मैनेजर हो गया, तो उस सबको जो है डिफरेंट चीज़ का जानकारी हो जाता है, तभी जा कर के वो पूरे इंडस्ट्री को देख सकता है। जैसे सीईओ है, तो वो अगर जो सारे डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं रहेगी, तो वो अपना जॉब परफॉर्मेंस नहीं दे सकते अच्छा। उसके बाद आता है मेंटरिंग एंड कोचिंग। इसमें क्या होता है, जो पेयरिंग लेस एक्सपीरियंस इंडिविजुअल विथ मोर सीजन्ड प्रोफेशनल फॉर वन ऑन वन गाइडेंस, एडवाइस एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें जैसे लेस एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उसको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन के साथ गाइडेंस मिलता है, उसके गाइडेंस में काम करता है, उससे एडवाइस लेकर के काम करता है। तो इससे क्या होता है, जो उसका स्किल अपग्रेड होता है, प्रॉपर मेंटरिंग होती है, और प्रॉब्लम जो है साथ ही साथ सॉल्व होता है, और वो सीखता भी है। तो इसे हम मेंटरिंग और कोचिंग कहते हैं। उसके बाद वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। अब अगला है वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। तो इंटरेक्टिव सेशन कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स टू प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, ऑफन इन्वॉल्विंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, जो कोई एक्सपर्ट होता है वो अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करता है, सारा सिचुएशन बताता है, वो काम कैसे होता है। तो इन डेप्थ नॉलेज होता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे। और इसमें कभी कभी जो है, अक्सर जो है, उसमें हैंड ऑन एक्टिविटी होता है, हाथ से बताया भी जाता है, प्रैक्टिकली भी करवाया जाता है। उसके बाद है टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। अगर जो आपका टीम नहीं है, तो आप कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो टीम बिल्डिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज होता है, जो एम्प्लॉय को बताया जाता है, जो टीम बिल्डिंग का क्या फ़ायदा है, टीम बिल्डिंग कैसे करें, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे जो है कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होने वाला है, और हमें उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक्टिविटी डिजाइन टू इम्प्रूव टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग टीम मेंबर्स। उसके बाद है सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, encouraging individuals to take responsibility for their learning through reading materials, research and independent study। इसमें क्या करते हैं, जो हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, जो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, वो लर्न करे, इसे रीड करे। इसमें क्या होता है, कुछ रीडिंग मटेरियल्स दे दिया जाता है उसे, कुछ रिसर्च पेपर दे दिया जाता है, कोई मशीन का मैनुअल दे दिया जाता है, कहीं से कोई मटेरियल हो रीडिंग वाला वो दे दिया जाता है। उससे वो स्टडी करके सीखता है और उसे इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद है क्रॉस ट्रेनिंग। तो क्रॉस ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म टास्क or take
on responsibilities outside their usual roles, enhancing versatility within the organization. इसमें क्या होता है, जो कोई इंडिविजुअल है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है आउटसाइड ऑफ देयर यूजुअल रोल्स, जो मतलब उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके उसे जो है ट्रेंड किया जाता है, जो इससे क्या होगा वो उसकी वर्सटिलिटी जो है इंक्रीज होगी और ऑर्गेनाइजेशन में जो है परफॉर्मेंस जो है मल्टी स्किल लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके बाद आगे है लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, कोई सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है, वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है स्पेसिफिक टॉपिक को लार्जर ऑडियंस के बीच में। जो बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं तो उसको हम क्या प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है हम दिखाते हैं और उसके बारे में उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। अब लास्ट है गेमिफिकेशन। तो गेमिफिकेशन क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो कोई गेम एलिमेंट ऐड कर देता है, तो जैसे सबसे बेस्ट जो करेगा, बेस्ट बिल्डर कंपटीशन हो गया, जैसे परफॉर्मेंस में जो है जी प्रोडक्टिविटी जिसका सबसे अच्छा आया तो उसके लिए कोई अवार्ड दे दिए। ऐसे इससे क्या होता है, जो उसकी लर्निंग भी इंक्रीज होती है, वो खुद ही चाहेगा जो हम अगर जो इस मंथ में बेटर करेंगे तो हमें अवार्ड मिलेगा, तो उसके लिए वो मेहनत करेगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। धन्यवाद।